Hello बच्चों, let's read a given question. The question says we need to find the effective resistance between the points A and B in figure. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of series and parallel combination of resistance. So in this we need to understand for series combination we know कि जब भी same current flow होता है when same current flows through two resistance or multiple resistance we say the two resistance are connected in series and उसका equivalent का formula हम लिख सकते हैं R1 plus R2 and so on. ठीक है. Whereas for the case of parallel combination we know कि अगर multiple resistance are connected through the same potential difference के across multiple resistance are connected, so we say कि the resistance are connected in parallel, and parallel के लिए we have the equivalent formula, that is 1 over R equivalent will be equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus and so on. ठीक है. So from the given question we can see now कि सबसे पहले हम नेम कर देते हैं रेजिस्टेंस को टू हैव अ बेटर क्लैरिटी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये टोटल 9 रेजिस्टेंस है हमारे पास. अब इनका हमें कॉम्बिनेशंस चेक करना है. अगर हम मान लें कि कोई अमाउंट ऑफ करंट, लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है ए से, सो हम देख सकते हैं यही करंट एफ ई में भी फ्लो होगा या फिर सेकेंड रेजिस्टेंस में भी यही सेम करंट फ्लो होगा. तो वी कैन से कि 1 और जो 2 है, सो वी कैन राइट 1 एंड 2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आई करंट है ये जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और करंट जाएगा, यहाँ पे कुछ और करंट जाएगा. सो वी कैन से कि जो थर्ड रेजिस्टेंस है 1 एंड 2 आर इन सीरीज विथ थर्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो पहले अब हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे. सो वी कैन सी नाउ कि जो इक्वलेंट सर्किट मिलेगी, सबसे पहले तो 1 और 2 सीरीज में होंगे, तो R1 प्लस R2 इज इन पैरेलल विथ R3 ऐसे लिख सकते हैं हम. तो पूरा इसको जब हम सॉल्व करेंगे R1 प्लस R2 सिंपली वी कैन से 3 प्लस 3 6 ओम, यानी कि 6 ओम जो है वो पैरेलल है किससे, R3 से, यानी कि 6 ओम से. तो इन दोनों का इक्वलेंट जो आएगा हमारे पास, लेट सपोज हम मान लेते हैं इसको R1 बोल देते हैं या फिर R, सिंपली इसको हम R बोलते हैं. तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय इक्वलेंट फार्मूला हम देख सकते हैं. R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, दो ही रेजिस्टेंस है पैरेलल में अगर हम देखें, सो इट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 36 अपॉन 18 सॉरी 12. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 ओम. ठीक है. सो ये तीनों का जो R1 R2 R3 का जो तीनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 ओम. तो यहाँ पे हम सिंपली एक रेजिस्टेंस बना देंगे, इसको बोल देंगे 3 ओम, और ये बेसिकली हमारा R है. अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी एक ही है, एक ही है. ठीक है. ये हमारा 4 नंबर का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 5th नंबर का है, और यहीं से कुछ इस तरीके से भी है. इस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन हमारे पास बचेगा. ठीक है. ये है हमारा 6 7 8 9. अब हम देख सकते हैं 3 और 4 अगेन दे आर इन सीरीज. ठीक है. तो वी कैन राइट R and R4 resistance. R and R4 are in series with 5 R5 in parallel बोल सकते हैं. सेम फिनोमिना जो हमने 1 2 3 के लिए किया वही अब 3 4 5 के लिए भी हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि R और R4 को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं R प्लस R4, क्योंकि सीरीज में दे आर इन पैरेलल विथ R5. सो R और R4 को अगर हम देखें तो इट विल बी सिंपली 3, और ये भी 3 ओम का ही रेजिस्टेंस है. सब 3 ओके, यहाँ तक 3 ओम है. सो ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा. 6 ओम इज इन पैरेलल विथ R5. R5 भी हमारा 6 ओम है. तो हम देख सकते हैं 6 और 6
पैरेलल में अगेन, तो इसको हम कह देते हैं इन दोनों का इक्वलेंट आर डैश, ये हो जाएगा 36/12 अगेन 6 6 36 अपॉन 6 + 6 12, तो ये हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, सो नाउ अब हमने आर और R4 और R5 को रिजॉल्व कर लिया, तो अगेन अब इसका जो इक्वलेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन से नाउ। अब जो हमारे पास बचेगा सर्किट वो बचेगा, ये तो हमारा पॉइंट ए और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं इट विल बी, अब ये हो जाएगा R एंड दिस इज R6, ये हो जाएगा R डैश, बेसिकली हमने R डैश निकाल लिया विच इज़ 3 ओम। ये है हमारा R6 रेजिस्टेंस, ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे 7 वाला है। इस तरीके से वी हैव द कॉम्बिनेशन लेफ्ट नाउ। ये है हमारा R7, ठीक है, ये है हमारा R9 और ये है हमारा R8। दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज अवर बी पॉइंट। अब हम देख सकते हैं कि R dash, R6 और R7, R dash और R6 again both are in series, so we can write now from the circuit we can say R dash and R6 are in series with parallel combination R7। तो R dash और R6 को अगर हम ऐड करें, पहले R dash 3 ओम मिला है और R6 भी 3 ओम है, 3 + 3 6, R7 हमारे पास 6 है अगेन, तो वी कैन से नाउ 3 + 3 विल बी विथ पैरेलल टू 6, तो ये हो जाएगा 6 ओम, अगेन पैरेलल टू 6 ओम आ रहा है, यानी कि जो फाइनल इसको मिलेगा इसको R डबल डैश बोल देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। अगेन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 6 और 6 का, तो 36/12 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 ओम। तो R डबल डैश भी मिल गया। अब फाइनली ये सर्किट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, R डैश, R7, R6 रिजॉल्व हो चुके हैं, तो वी कैन से नाउ देयरफॉर ये है हमारे पास R8, ये आ गया हमारे पास R डबल डैश, क्योंकि हमने तीनों को रिजॉल्व कर दिया, और ये है R9, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो अब हम अगेन देख सकते हैं R डबल डैश एंड R8 सीरीज में है, सेम करंट फ्लो हो सकता है दोनों में, कोई बाइफर्केशन नहीं है करंट का, एंड द ये दोनों पैरेलल में है R9 के। सो फाइनली वी कैन से R डबल डैश प्लस R8, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, R डबल डैश मिला 3, 3 + R8 हमारे पास है 3 अगेन, so 3 + 3 that is 6 ohm, so 6 ohm is in parallel with R9, R9 हमारे पास 3 ohm है। तो अब फाइनली जो R इक्वलेंट आएगा या फिर R बिटवीन A एंड B आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, दो रेजिस्टेंस है तो R1 R2 अपन R1 + R2 यानी कि 18/9, so that is 2 ohm। So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.